हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज एक और स्पेशल मेहमान के साथ हम जुड़े हैं। हम बात करेंगे आज सुमन से, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जिन्होंने इस बार जेआरएफ रैंक 99 हासिल करी है। साथ ही साथ इन्होंने कॉलेज के साथ तैयारी करी है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए बात करते हैं सुमन से। तो सुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. ओके, तो अभी बताइए, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो लग रहा है मतलब जेआरएफ क्वालिफाई मतलब वो एक जेआरएफ का जो होता है वो वैल्यू हम्म। तो होता है इसका, तो एक अच्छा फीलिंग आता है अंदर से। यस। तो क्या शुरू से ही प्लान कर रखा था कि जेआरएफ ही करना है, या इन प्रोसेस ये हुआ है? इसके बारे में बताएं नहीं तो। सर, एक्चुअली मेरा बचपन से मतलब बचपन नहीं मतलब बीएससी से मैं जब देखा कि मुझे केमिस्ट्री में अच्छा लग रहा है तब मैंने हम्म। डिसाइड कर लिया कि मुझे रिसर्च करना है। और ओके। मुझे लगा था कि मुझे और भी कुछ नया कुछ करना है रिसर्च में। तो तब मैंने देखी कि क्या क्या प्रोसेस होता है पीएचडी वगैरह करने के लिए, क्या करना पड़ता है। तो मैंने जो पूछा और देखा सबसे सुनकर कि हम्म। फंडिंग की बहुत इश्यू होती है, तो फंडिंग करने के लिए हमें जेआरएफ क्लियर करना पड़ता है अगर इंडिया में रहते हैं तो। बाहर हम्म। अगर होते हैं तो बाहर का एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब मैंने देखा कि जेआरएफ लगेगा मुझे इंडिया में पीएचडी करने के लिए, तब हम्म। मैंने डिसाइड कर ली कि जेआरएफ करना है। इसी से मेरा यही प्रोसेस है बस। ओके, तो थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताएं। अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन फिर आपने कहाँ से करी थी? मैंने मेरी ग्रेजुएशन बीएससी मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से किया था। मैं वेस्ट हम्म। बंगाल से हूँ। और मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स कर रहा हूँ। ओके, तो जैम का एग्जाम भी आपने क्वालिफाई किया होगा, हाँ उसके बाद आप मेरे ख्याल से आए हाँ होंगे। हाँ हाँ। ओके। सो जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे, तो क्या कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि ये सबसे सर। बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का मेरे पास आता है कि सर कॉलेज में टाइम नहीं मिल रहा है, कॉलेज हम्म, के हमारे अपने टास्क हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम हाँ। एग्जाम को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और आपने इसको कैसे एड्रेस किया? सच बात बताऊँ तो ये मैंने भी फेस करा है और अभी भी फेस कर हम्म। रहा हूँ। ये मैं गलत नहीं बोल सकता। और मतलब ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मेरे जो प्रोफ़ेसर्स थे उन्होंने ये बताया कि जैम एग्ज़ाम या फिर नेट गेट एग्ज़ाम जो भी होता है, वो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर होता है। हम्म। तो जितना अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जितना हम बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना हम बुक्स पढ़ेंगे, उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो ये आसान होता जाएगा। तो मैंने बस उन्हीं के बातों में सुना है कि मतलब वो जो पढ़ाते थे, क्लास में जो पढ़ाते थे या फिर जो मैं नोट लेता था, उसी से मैंने पढ़ा था। लेकिन जब एग्ज़ाम के पहले का वक़्त था जैम के वगैरह या फिर नेट के वगैरह, तो मैं जो ऑनलाइन के जो कोचिंग्स होते हैं या फिर कुछ पीआईक्यूज़ होते हैं, तो मैं वो देखता था और मैं नोट्स के साथ मैं पढ़ता था, उसके साथ-साथ पढ़ता था। तो मुझे वो इफ़ेक्ट पड़ता रहा क्योंकि मेरा बेसिक जब स्ट्रॉन्ग होने लगा, तो मैंने हम्म। देखा कि मेरा क्वेश्चन भी आता मतलब हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो ऐसे मेरा मतलब प्रोसेस यही था मेरा। तो मुझे भी डिफ़िकल्ट लगा कि हाँ, मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यस, दिस वाज़ द प्रोसेस। अच्छा, तो एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? क्योंकि कॉलेज भी था और फिर सेल्फ स्टडी भी, तो कितना मैनेज कर पाते थे? हम ये बात मतलब हमारा जब बीएससी में था तो बीएससी हम्म। में हमारा क्लास शुरू होता था 10 से और 5 बजे तक चलता था। और उसमें ओके। उसके अंदर लैब क्लासेस भी चलता था और लैब क्लास मतलब बहुत गर्मी होता था और मतलब हम थक जाते थे जब वापस आते थे घर। मतलब एनर्जी नहीं रहता था। तो उसके बाद हम मतलब जैम या फिर नेट के लिए 2 या ढाई घंटा रेगुलर मतलब मैं कोशिश करता कि 2 या ढाई घंटे दूँ लेकिन रेगुलर दूँ। हम्म। तो वो कोशिश करता था मैं। नेट के लिए भी मैं मतलब जब था नेट की प्रिपरेशन कर रहा था समर में, तब मैं एक्चुअली समर इंटर्नशिप कर रहा था आइज़र मोहाली में। तो हम्म। उधर मुझे 9 बजे लैब जाना पड़ता था और वापस आता था मैं साढ़े 9 10 बजे। सारा दिन लैब में काम करने की मतलब बीत जाता था। उसके बाद रिसर्च पेपर पढ़ना है, वो सब भी है। तो मैं कोशिश करता था कि 1 या डेढ़ घंटा दूँ रात को, हम्म। उससे जितना हो सके वो मैं करता था। 1 डेढ़ घंटा मैं रोज़ जाने की कोशिश कर रहा था। वो भी कभी-कभी बहुत थकान हो जाता था, नहीं होता। लेकिन हम्म। या ये कोशिश करता था रेगुलर मतलब हफ्ते में 7 से 8 घंटा मैं रेगुलर दूँ। हाँ, ये तो मेरा सबसे जो मेरे ख्याल से अहम हिस्सा है वो कंसिस्टेंसी का है, वो कंसिस्टेंसी है। बरकरार रहनी हाँ, चाहिए। पीआई टू ओके। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और मतलब पढ़ना, रेगुलर यस। पढ़ना। यस। अच्छा, तो केमिस्ट्री में जो हमारे तीनों सेक्शंस हैं, फिजिकल, हुँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो क्या हुँ। आप किसी एक को फेवर करते हो, या आपको आपके लिए तीनों ही बराबर हैं? इसको कैसे स्ट्रेटेजाइज किया आपने? एक्चुअली मेरा ये मतलब पहले जो मेरा था वो चेंज हो गया। अभी पहले हम्म। मैं इनऑर्गेनिक को फ़ेवर करता था थोड़ा, लेकिन अभी जब भी मतलब मैं पढ़ता रहा मतलब देखा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को फ़ेवर करूँ, तो मेरा उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैंने अपना माइंड को बोला कि नहीं, मुझे सब पढ़ना है, मुझे तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ना है, अच्छे-अच्छे से पढ़ना है।
तो या फेवरिज्म मैं करता था पहले, बट अभी नहीं है, अभी मैं अच्छा। नहीं करता। ओके। अभी मैं तीनों सब्जेक्ट को एक देता हूँ। ठीक है, तो एक मतलब बार जितना इम्पोर्टेंस क्वांटम है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक का बिल्कुल रिएजेंट्स भी बिल्कुल। है। हाँ, क्योंकि हम यस। साइंस पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा एक टॉपिक में पढ़ रहे हैं, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ना होगा। यस। बाद में स्पेशलाइजेशन की बात आ गई है, तब तो अलग बात ओके। अच्छा, तो यूट्यूब पे जैसे अब क्या है कि यूट्यूब पे देखिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, है। हाँ। तो आप कैसे कंटेंट को छांटते कैसे थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहां से भी पढ़ लेते हैं, मेरे पास 3-4 नोट्स बन गए हैं और अब समझ ही नहीं आ रहा कि रिवाइज कहाँ से करें। तो आपके साथ हाँ। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं, ये मेरा एक्चुअली उल्टा इशू हुआ था, क्योंकि मेरे अच्छा। पास बहुत टाइम कम था, तो टाइम हुँ। कम टाइम में मुझे ज़्यादा करना था। तो हुँ। मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये नोट्स मेरे पास नहीं है, तो मुझे ये हुँ। बनाना है। तो मैंने उसका वीडियोज़ देखा, आपके चैनल्स की वीडियोज़ देखे, आपके हुँ। पीवाईक्यूज़ जो थे, आपकी जो एग्ज़ाम के पहले जो स्ट्रैटेजीज़ थी, मैंने वो हुँ। वीडियोज़ देखा। और जो पर्टिकुलर मैंने ये किया कि मतलब सब्जेक्ट बेसिस पे पीवाईक्यू का प्रैक्टिस जो हुआ था, वो हुँ। मुझे बहुत हेल्प किया था। तो मैं बस यही करता रहा, मैं ज़्यादा कंटेंट पे फोकस नहीं किया, मैंने ज़्यादा फोकस किया कि मैं बुक्स पढूँ, ज़्यादा नोट्स मतलब बुक से बनाऊँ, उसके बाद क्या एक्स्ट्रास हो सकता है, क्या कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, वो मैंने यूट्यूब से देखा बस, अच्छा। यही था। हाँ, और आपकी प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा फेज़ आया क्या कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, कोई हाँ, जैसे लेट्स सपोज़ रिएजेंट्स टॉपिक हाँ, तो पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन को हाँ, लगाने गए, क्वेश्चन सॉल्व करने गए या फिज़िकल में भी ऐसा होता है, तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं। हाँ। तो क्या ऐसा होता तो फिर कैसे इसको कोप अप कैसे किया? हाँ, ये तो होता था, और इसी में मतलब मुझे लगता कि मुझे कॉन्सेप्ट आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, तो मुझे हुँ। डिप्रेशन में लगता था। सब होता है, वो तो प्रोसेस होता है। हुँ। लेकिन तब मैं देखता था कि जो पीवाईक्यूज का बुक है, उधर आपका जो पीवाईक्यू का बुक था इफास का, मैंने वो खरीदा था। तो हुँ। उधर जो ओके। सोल्यूशन थे, कैसे सोल्यूशन का प्रोसेस किया था, वो मैं देखता था। फिर मैंने लगा अच्छा, तो मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन मैंने याद नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है या फिर कैसे करना है, तरीका क्या यस। है, वो हुँ। मुझे देखना पड़ता था। या अच्छा। फिर कोई क्वेश्चन हो गया जो मुझे यूट्यूब में देख रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यू या फिर किसी भी कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह, तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे याद तो है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तब हुँ। मैं देखता हूँ कि वे क्या कर रहा है, तब मुझे याद आता है अच्छा ये तो था, मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी भूल गया हूँ। तो हुँ। ऐसे करके 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 मैंने प्रैक्टिस किया। ओके, ये मेरा मतलब वो प्रोसेस लगातार प्रोसेस है, उसको आपको लगातार। हाँ, करते रहना है, धीरे-धीरे हाँ, आपको अपने तो मैं अंदर नोट रिज़ल्ट लेता था। हाँ, दिखेगा। ओके। हाँ, और आपकी तैयारी में आपको क्या लगता है कि जो मॉक टेस्ट होता है, किसी भी एग्ज़ाम से पहले हम मॉक टेस्ट देते हैं, आपकी इस रैंक में, आपकी इस जेआरएफ जो आपने निकाला है, कितना कंट्रीब्यूशन था? कंट्रीब्यूशन बहुत था। मॉक टेस्ट अगर नहीं दूँगा मैं, तो हुँ। मतलब नहीं देता मैं, तो मेरा शायद नहीं निकलता, क्योंकि मॉक टेस्ट से मुझे पता चला कि मेरा खामियाँ कौन है, कौन-सा अच्छा है। हुँ। तो हुँ। मैंने जब देखा कि मतलब ये टॉपिक्स मुझे खामियाँ हैं, मैं भूल गया हूँ, तो मैं हुँ। वो टॉपिक्स में ज़्यादा फ़ोकस करने लगा। उससे हुँ। मेरा मार्क्स बेहतर आता रहा। और मैंने नेट के पहले 2 या 3 मॉक टेस्ट दिया था। उससे ओके। मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे कोप अप करना है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तब एक टाइम का इश्यू रहता है। हमें हुँ। 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस करना होता है। सेक्शन सी में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 60 क्वेश्चन में। तो यस। वो चूज़ करना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसके लिए डेढ़ घंटा या फिर 1 घंटा टाइम होता है। सबका अलग-अलग स्ट्रैटेजी होता है। मैंने डेढ़ घंटा रखा था। सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन के अंदर 25 क्वेश्चन करना है। तो हुँ। वो पकड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और वो मॉक टेस्ट से ही आता है कि मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि मेरा कौन-सा खामियाँ है, कौन-सा अच्छा है। तो अच्छे बातों में अगर फ़ोकस करेंगे, तो वो 25 क्वेश्चन ज़्यादा चूज़ करने में ज़्यादा आसानी होता है। ओके। और क्या पार्ट ए के लिए कोई सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाई थी या उसके लिए नहीं, कुछ किया था? नहीं, एक्चुअली पार्ट ए के लिए मैंने कभी भी नहीं पढ़ा उतने अच्छे हुँ। से। हुँ। क्योंकि मेरा जो पार्ट ए है एप्टीट्यूड है, वो मैं मतलब कर लेता हूँ, बचपन से थोड़ा-थोड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तब हमारा एक एप्टीट्यूड का कोर्स हुआ रहता था। हुँ। एप्टीट्यूड का एक क्लास होता था। तो तब मेरा वो मतलब बैकग्राउंड हो गया है, तब तैयार हो गया है। तो मैं जब इधर आया, तो लगभग हो जाता है, मैं कर लेता हूँ एप्टीट्यूड। तो मैं तो उतना फोकस नहीं करता। मैं केमिस्ट्री ओके। में ज़्यादा फोकस करा। एप्टीट्यूड हुँ। में जितना हो सके, मतलब जितना मुझे करेक्ट लग रहा है, मैं उधर चांसेस नहीं लेता। जितना हो सके कि करेक्ट लग रहा है, मैं उतना ही करा। ओके। हुँ, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कोई मास्टर्स का फर्स्ट ईयर का बच्चा सुन रहा है या कोई मास्टर्स में अभी है वो बच्चा सुन रहा है, हुँ, अगर वो तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, तो हुँ। आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि कहाँ से उसे शुरू करना चाहिए? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शुरू करना चाहिए नहीं, वो शुरू क ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि उसने बीएससी में पढ़ा है केमिस्ट्री, तो उसका हुँ। हुँ। बैकग्राउंड है। वो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता। वो हुँ। शायद डर रहा है कि नेट थोड़ा-सा हार्ड एग्ज़ाम है, गेट थोड़ा-सा हार्ड एग्ज़ाम है, लेकिन
ये कुछ डरावने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की चीज़ है। तो आपने बीएससी से पढ़ा हुआ है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स रेडी है, आपका बैकग्राउंड रेडी है। बस यस। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नया-नया कॉन्सेप्ट्स है, कुछ नया-नया टॉपिक्स है, उसको बस फोकस करना है। जो हम बीएससी में नहीं पढ़ते, वो मास्टर्स में थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। यही मुझे लगता है। उसने तैयारी अभी चालू कर दिया है, तो किसी यूट्यूब का कोर्स ले लो या फिर अपना प्रोफेसर है, उनके पास सुन लो कि क्या-क्या नया है, क्या-क्या सीसैट ये सिलेबस देख लो, क्या-क्या तुमने पढ़ा नहीं। अब हम्म। उसके मतलब वो प्रिपरेशन करने लगो, और जो पिछले जो पढ़ा था, वो तुम ज़्यादा चांसेस कि तुम भूल जाओगे, तो उसको रिवाइज़ करते रहो, उसका पीआईक्यू लगाते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, बस। यही मेरा और और जो बुक्स का रोल होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी, या इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए क्या बुक्स रेफर करी, या हाँ। प्रीवियस ईयर से स्टिक रहे, कितना रोल था किताबों मैं का? मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। मैं एक्चुअली बुक्स का थोड़ा लवर हूँ। मैं हम्म। बुक्स ही पढ़ता हूँ, और मैं बस मतलब बीएससी से मैं मतलब बुक्स ही पढ़ता रहा, नोट्स बनाता रहा। हम्म। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए फ़ेवर करता हूँ, क्लेडेन फ़ेवर करता हूँ, और नैंस ज़ोएफिल मैं नीट के लिए पढ़ने शुरू करा था बी अच्छा। एमएससी से। उसके पहले मैं क्लेडेन और पीटर साइक्स पढ़ता था। और कुछ-कुछ हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि कुछ ये बुक पढ़ लो, इस टॉपिक के लिए, कुछ ये बुक पढ़ लो, इस टॉपिक के लिए, मैं ऐसे करता था। इनऑर्गेनिक के लिए मैं वी काइटर काइटर, शिवर एटकिंस, ये सब बुक पढ़ता था। ओके। और फिजिकल के लिए मैं केल कपूर एंड उसका एटकिंस, पीटर एटकिंस, ये सब पढ़ता था। मतलब मैं बुक्स ज़्यादा फेवर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बुक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं बन पाते, तो उसके लिए हमें वीडियो जो यूट्यूब होता है या फिर कुछ कोचिंग होता है, उसका हेल्प चाहिए होता है। और पीआईक्यूज तो लगाते रहो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और हमें पता चलता है यस। कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा सा तो हेल्प है। ओके। अच्छा, कई बार मैंने ऐसा सुना है स्टूडेंट से, वो कहते हैं सर हम तैयारी करके तो गए थे, सब हम्म, कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वो एग्जाम के जब माहौल में एंट्री करते हैं तो शायद हम्म, वहां पे कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। आपका वो हम्म, एग्जाम के 3 घंटे का जो फेज था, उसका हम्म। एक्सपीरियंस कैसा था? ये मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं हम्म। समर जब इंटर्नशिप करने गया था, तो मैं हम्म। एक डिफरेंट स्टेट पे गया था, मैं उधर कभी नहीं रहा। अच्छा। और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था, वो एक गाँव में पड़ा था, और मतलब वहाँ से बहुत दूर था। मैं जब आइज़र मोहाली में था मैं इंटर्नशिप के लिए, उधर से बहुत दूर था। तो मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ है, तो मुझे अकेले जाना पड़ा। और मतलब वहाँ जाके मतलब मेरे स्टेट के भी लोग नहीं थे, अलग स्टेट के लोग थे। मैं किसी को हम्म। नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था, मैं अकेला था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और उधर का चेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा होता है, मतलब फ्रिस्क होता है। तो स्ट्रिक्ट होता है प्रोसेस। तो उसके बाद जब मैं बैठा रहा, सब मतलब किसी अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था, और मुझे ओके। बहुत अनपढ़ा सा लग रहा था। तो हाँ, मतलब 3 घंटे मैंने यही फ़ोकस किया। पहली जो 15 मिनट था, मुझे ये सब बात मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं हम्म। एग्ज़ाम के वक़्त ये सोचा कि मुझे एग्ज़ाम देना है बस। मुझे इस सब की बातों में नहीं पढ़ना, मुझे एग्ज़ाम में फ़ोकस करना है। मेरे पास हम्म। 3 घंटा है, इस 3 घंटे में मुझे जितना आ सके वो करना है। मैं किसी और चीज़ पे फ़ोकस नहीं करूँगा, मुझे ये करना है। और मेरी और एक बात ये थी कि मैं सीएसई नेट को मैंने कंप्लेंट भी किया था। मेरा जो कंप्यूटर था, उसका स्क्रीन पूरा ब्लू हो रखा था। मुझे क्वेश्चन अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, और मेरा मतलब मेरा हाई पावर है चश्मे ओके। में, तो मुझे बहुत वो ब्लू रेज़ का थोड़ा आँखों में दर्द हो रहा था। मैं एग्ज़ाम के हम्म। बाद मेरा आँख पूरा लाल हो गया था। इतना ब्लू था वो। मतलब व्हाइट स्क्रीन होता है जनरली सबका, हम्म। मेरा पूरा ब्लू स्क्रीन था, और मेरा माउस भी काम नहीं कर रहा था। तो वो सब मेरे पैनिक मतलब चल रहा था मेरे अंदर में। लेकिन हम्म। मैंने फ़ोकस किया नहीं, 3 घंटा है, 3 घंटे में मुझे जितना हो सके वो एग्ज़ाम देना है। हाँ, यही था। तो ये तो होता है, सबके साथ होता है, ये तो होगा ही कुछ मतलब ना कुछ। हमें तैयार रहना है कि अगर कुछ हाँ, हो भी जाता है, या 5 मिनट डरना नहीं 10 मिनट है। खराब भी हो जाते हैं, तो अपने आप को समेट के रखना है कि भाई हाँ, पूरा हाँ, करना है। कंसंट्रेशन एग्जाम पे रहना चाहिए। इतना दिन दिया है प्रिपरेशन हम्म। पे, तो अभी वो निकालना है, कैसे भी वो निकालना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अगर थोड़ा सा 5 मिनट उनका खराब हो गया, तो वो उस चीज को लेके इतना ज्यादा अपने ऊपर सोच लेते हैं कि उनका पेपर उससे वो इम्पैक्ट तो होने है। लगता है। हाँ। तो अभी तो देखिए जेआरएफ हो गया, तो नेक्स्ट क्या एग्जाम्स प्लान कर रहे हो आप? नेक्स्ट अभी तो मतलब गेट दूंगा फरवरी में। ओके। और मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ पीएचडी के लिए, तो बाहर एप्लीकेशन फोकस कर रहा हूँ। यही है। एग्जाम मैं गेट दूंगा फरवरी में, ये अगला अच्छा, है। एक चीज आपने मेंशन करी कि आप आइजर मोहाली में इंटर्नशिप के लिए गए थे। थोड़ा हम्म, उस इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि कैसे जो मास्टर्स का स्टूडेंट है उसे कैसे पता चले कि ऐसे इंटर्नशिप्स चल रही हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, उस पर हाँ। थोड़ा सा बताओ। तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स होते हैं, जब वो कोई बंदा बीएससी से मास्टर्स में आएगा, तो उसे हम्म। ऑलरेडी मतलब अगर कोई रिसर्च में अगर कोई जाना चाहता है, तो वो ऑलरेडी ढूंढेगा, खुद से ही ढूंढेगा कि क्या क्या इंटर्नशिप चलता है। और हमें गूगल में ऐसी नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि हम्म। ये दिस आई टी इज गोइंग, मतलब ये इंटर्नशिप छोड़ा है, इस आइजर ने छोड़ा है। तो मैंने भी ऐसे सर्च करते रहा, सर्च करते रहा।
तो आइजर में देखा मैंने, अब बाकी सारे आइजर थे, मोहाली थे, भोपाल थे, कोलकाता थे, और आईआईटीज में थे, और एक आईआईएससी का भी एक प्रोग्राम होता है, एसआरएफपी करके एक प्रोग्राम होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो ये सब तो चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम देखते कि कौन सा प्रोफेसर है, कौन सा क्या काम कर रहा है, और मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है उससे अलाइन करता है नहीं, तो हम क्या करते हैं, वो प्रोफेसर को मेल करते हैं। अगर वो प्रोफेसर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, तो हम वो प्रोसेस जो है उनका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो वही गाइड करते हैं कि हमारा कॉलेज से ये प्रोसेस चल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई करो, तो हम उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो प्रोफेसर ले लेता है। या फिर कोई अगर दूसरी कॉलेज से हो, अगर आईआईटी से ना हो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, एसआरएफपी, समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। वो आईआईएससी आईएएससी से होता है, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस, तो वो कंडक्ट कराते हैं। तो वो नॉन आईआईटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, और वो बहुत अच्छा देता है, और फेलोशिप भी होता है 2 महीने के लिए अच्छा, और मतलब बहुत अच्छे से प्रोफेसर भी मिल जाता है। उसमें प्रोसेस एप्लीकेशन करना पड़ता है, अपने एसओपी देना पड़ता है, सीवी देना पड़ता है, ये सब लेटर रिकमेंडेशन, ये सब। सो अभी जो आपने मेंशन किया समर इंटर्नशिप के बारे में, मेरे ख्याल से उसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी आई भी हुई हैं, तो कोई भी अगर स्टूडेंट मुझे अभी शायद नहीं आया, एसआरएफपी का शायद आ गया, एसआरएफपी शायद नवंबर या दिसंबर तक होता है, नवंबर दिसंबर। कुछ कुछ फॉरेन का जो इंटर्नशिप होता है वो शायद आ गया, माइटेक्स का शायद आ गया। हाँ, ये सब थोड़ा, लेकिन वो चालू होगा बाद में, फरवरी मार्च के अराउंड होता है, फरवरी मार्च। चलिए, तो हमें बेसिकली अवेयर रहना चाहिए इन चीजों के बारे में, और खुद से ही पता करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी रही छोटी सी, अभी आगे तो बहुत लंबी कहानी है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट किया, और मेरे एक दोस्त को भी देना चाहता हूँ। लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मम्मी पापा का है। उन्होंने जितना सपोर्ट किया कोई भी नहीं कर सकता था, और मतलब थोड़ा ये नीट का जो इशू हुआ, डेट का चेंज हुआ था, उसके लिए मुझे बहुत सारा मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो मोहाली में डेट्स था वो अलग था, एग्जाम का डेट अलग था। मुझे आईआईटी में रीच भी करना था, क्योंकि मेरा सिलेबस स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे वापस आना पड़ा, फिर जाना पड़ा, ऐसे करना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा। तो उसके लिए अगर मम्मी पापा नहीं होते तो नहीं होता, और मैंने तो छोड़ ही दिया था कि इस बार मैं नहीं दूंगा, क्योंकि डेट्स चेंज हो गए। मैंने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं दूंगा, ऐसे नहीं होता, कितना बार करूँ ये। तो पापा ने मुझे समझाया कि पैसों की बात मत सोच, तू कर, हम है तेरे पीछे, तू कर, अपना लगा, हम देखते हैं। तो मतलब अगर होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं। तो बस यही था। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो मतलब ये डेट चेंज होने के कारण नहीं दे पाए इस बार। तो मुझे खराब भी लगा, क्योंकि वो एक्चुअली शायद क्वालिफाई कर जाते, क्वालिफाई कर जाते, लेकिन इस बार नहीं दे पाए डेट चेंज के कारण। चलिए, कोई नहीं, कुछ ही मंथ में अभी दोबारा होने वाला है नेट एग्जाम, तो तब वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। एक आपके अंदर एक हसलर वाली जो क्वालिटी होती है वो है, कॉलेज भी चल रहा है और इसके साथ ये भी चल रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको जानना चाहिए कि भाई डेली अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी कंसिस्टेंसी के साथ निकालते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि जो एमएससी में हमारा जो कोर्स प्रेशर है, बहुत ज्यादा कोर्स प्रेशर है। मतलब इधर जितना असाइनमेंट, जितना क्विजेस, जितना होता है, हर हफ्ते हमारा कुछ ना कुछ एग्जाम रहता है। मिड सेम हुआ उसके बाद क्विज, मिड सेम के पहले भी क्विज, एंड सेम हुआ क्विज, उसके बाद एंड सेम, तो मतलब हर वक्त एग्जाम एग्जाम एग्जाम। तो वो प्रिपरेशन फेज चलता रहता है, मतलब प्रैक्टिस चलता रहता है। तो मैं सबको ये बताऊंगा कि कॉलेज पे फोकस करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें फोकस करो, ये भी इंपॉर्टेंट, नेट में फोकस करो, दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलो। लेकिन ज्यादा फोकस करो केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री आता है तो सब आएगा, ये भी आएगा, नेट भी आएगा, बोर्ड्स भी आएगा। ओके सुमन, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। वेलकम सर। आप लोग मतलब बहुत हेल्प किए, आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस थे एग्जाम के पहले, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया। नहीं तो पहले मुझे लगा था कि इस बार भी नहीं होगा, लेकिन आपके जो वीडियोस था वो मुझे देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस बार होने वाला, मतलब हो सकता है। करते रहे बस। और आपका जो टेस्ट सीरीज भी था वो भी मैंने दिया, वो मुझे बहुत हेल्प किया ये। और आपका जो PIQs का वो बुक था, एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें मुझे पता चला कि कौन सी टाइप के क्वेश्चन आते, मैं उसी को बस फोकस करते रहा बस। चलिए, थैंक यू सो मच सुमन। यस।